इस संसार में दुख को कम करना मेरा काम। वही निर्णय उचित होगा जिससे संसार का दुख कम हो। और वैसे इस संसार में दुख को कम करने के लिए लोग धर्म करने बैठते हैं। तो ये बात धर्म में से हटा दे तो धर्म बचेगा। अर्जुन, तुम भी कैसा बा? अरे ओ गंगा की मधुबाला मर जाती। अर्जुन, तुम भी कैसा बाला से है? क्या कर रहे हो तुम? कमर बैठ कर हग रहे हो कसम। किस काम तुमको? कठपुतली के साथ लो। मतलब कठपुतला नहीं है? ते मुरारी के गए थे ना? मुरारी के साथ कराने थे? अरे नहीं कहे तुम्हें कुछ भाई, काम करो अपना। ठीक है। फिर से लो। हमको तुम्हारा पति बने। आप मुझे तो मैनेजर साहब कह रहे थे नाटक में कैसे मैडम हम अपना बात किसी को नहीं देंगे। और हम हमारी साधना एक नौकर होगा तो ये पूरे दिन बकैती करा दो इससे। रानी सीधी चाय मांगो तो बनाओ फिर। नहीं खाने नहीं करेगी? चीनी ना लेना और अरे 2 दिन पहले ऑर्डर किए थे तुम। आप ये थे मगर कैसे खत्म हो गए? चीनी बना रहे थे फिर हम दूसरे उसमें नमक डाल चीनी में नमक डाल। मतलब चाय में नमक डाल फिर माउंट में डाल फिर माउंट में डाल तो चीनी कैसे खत्म हो गई? अरे वो मिठास नहीं आ रही थी ना तो हम वो डालते गए फिर बाद में हमको मालूम पड़ा कि हम तो नमक डाल रहे हैं फिर हम चीनी का साटा पड़ा। आप दे रहे हैं मेरे पैसे का? तुमको बता रहा हूँ तुम निकाल देंगे। सारा चीनी हमारा बता दो। बेटा हमारी क्या गलती है? आप ही तो 2 दिन पहले वो नमक वाले डब्बे में चीनी लिखवाए थे ताकि चींटियां ना आए। और चीनी क्या हुआ? पैसे नहीं है बता। भाई मेज पर रखे बात। दुकान बंद है आज। काहे? बाजार ही बंद है आज पूरा। काहे? तू है ना दुकान के दिन में लीजिएगा चूस दे है। अभी इससे ऊपर ठीक है। का हाँ चूस देखिए ट्यूसडे नहीं है आज, मंडे है, सोमवार है। कामचोर पंजीकृत। अब सुनो, हम भी पिएंगे। और हम भी। तो हम भी सभी लोग पी रहे तो साथ में एक साथ चुस्की लगा लेंगे। खुदा ही बना लो फिर। कैसे रानी मैडम हम कह रहे थे कि सत्यशील जी जाएगी वहाँ। हमको ना मालूम। और पूछो, क्या करोगे तुम? अरे ऐसे कंपनी सोच रहे थे कि एक लड़के का पात्र बन जाएगा। उसका टेंशन हम ले लेंगे, तुम अर्जुन पर ध्यान दो। वैसे रानी मैडम, ओ मैडम बात हो गई। मना करेंगे तो नहीं कहोगे का? सीधी जैसे एक लोग को कर सकता नहीं है। ये तो सही बोल रहे हो। और वैसे भी उनका आखिरी है। आखिरी है। हो तो क्या देगी ना? तो यही है 3 दिन, तो क्या लेना फिर इससे? तुम जानते हो किसी भी तरह का उसका बोलो। सब अपना काम कर चुके हैं। कौन है? अरे आ रहे हैं भाई। है। कौन है भाई? अरे अपना दरवाजा तोड़ दोगे? खुदा की तलाश। कौन हो? कौन तेरे दोस्त कुमार? बनारस से। आप तो हमका करें। अरे चुप रह। मेरे अंदर घुसे चल जा रहे हो। चला रहे बनारस के तारा थिएटर में इसी नाटक के अभिनय का बात। जी कहाँ का लगाना हूँ, बरस पाई वाला नहीं, जल्दी कर। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। तो अपना नाम दिया कि मैं आपको नहीं देगी। चेहरा फोटो नहीं, छोटी फोटो है। फोटो सब
मोटू। मैनेजर साहिबा, वो लड़का आ गया क्या? जी जी सर, जी आप ही पास आ रहे थे। हमारे साथ तो दो। और नाश्ता। तो चाय पानी ले आते। चाय। चाय। तो चाय से हो जाएगा। मैडम तो कह रही थी कि आपको चाय बहुत नहीं पसंद पसंद है। है। अब इतनी भी नहीं पसंद है कि एक ही बारी में दो बटे। दोस्त जी, वो कौन सी चीज का दर्द तुम आवाज करेगी? ए शांतना। शंकर कौन है आदमी? भाई दोस्त कुमार। तारा के। जी वो किधर जा रहा है? क्या? हाँ यही है। कि माँ कह रही थी कि आपसे इस तरह का बात यही बात ऐसे कैसे सकता है? हाँ, हमें बताई क्यों नहीं? मैं से काम करता है। तुम साहिब को ज्यादा परेशान मत करना। मम्मी कहाँ है? प्रणाम सर। बस किसी बाबू की कुर्सी ला। क्या? किसी बाबू की कुर्सी ला। जल्दी कर। हाँ हाँ। गन्ना के लिए चले गए। कैसा था बनारस से इलाहाबाद तक का सफर? ये अच्छा। जब हमने काम शुरू किया था तो बसों और ट्रेनों में केवल 7 लोग सफर करते थे। हमको पैदल ही चलना। बसों की आवाज सुन पा रहे हो? जी हमें बसें दिखाई देंगी। अब माफ करना, वो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि आप लोग देख नहीं सकते। मुरारी, गेट बंद कर दो। कब से शुरू करोगे ये काम? आज से। क्या करोगे? आपको एक लंबे गड्ढे में देखना चाहती हूँ, साथ ही साथ अभिमन्यु करना चाहती हूँ। अरे दोस्त जी, तो हम यही बोल रहे हैं। तो आज है, आपको तैयार भी होना है। आइए आपका कोई इधर आइए। ध्यान रखिएगा मैनेजर साहब, इसमें बड़ी दूर से आया ही। जी जी सर जी। मुरारी, मिलते ही हैं। हमने तारक लेकर के दिग्गज कलाकारों से नाटक सीखा है। आप देखते रहिए। तुमको क्या हो गया है इसके लिए? बात करने में बात करने में एक काम नहीं चाहिए। आप देखिए भाई प्रकार से बात नहीं हम बता रहे हैं। लगता है पूरे इलाके में ही। अरे ओ मुरारी जरा बत्ती जलाओ ना की। हाँ, ये आप ये आपको दिक्कत हो तो बत्ती हो तो बहुत है। बात जी सवाल जी अनुराग सत्यजीत जी का अनुराग सिर गिरा। अभिमन्यु ने कहा आप मुझे क्यों नहीं सिखाते एकलव्य, आप मुझे क्यों नहीं सिखाते? सत्यजीत जी बोले मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभिमन्यु, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये केशव की कॉमेडी नहीं, एकलव्य की कॉमेडी। वो खड़ी हो गई। तुमने खड़े होके उनके सुनी। ऐसा लग रहा था मानो मैं खुद ही मिली में आ गई। मैडम, फट गया। कहाँ फट गया? अरे दूध फट गया, जल्दी से आओ। अरे किसने मार दिया है मुरारी? तुम मार के मारोगे तो।
तुम धीर हो दिगंत, आदि हो कि अंत, पांडवों का स्तंभ हो, कौरवों का अंत। पुत्र हो तुम बाज के, अग्नि के प्रतीक हो, सूर्य वंश के सूर्य हो, पुरुषार्थ के पौरुष। तुम मडिक हो, अनंत हो, अष्ट प्रहर भोर हो, तुम नवीन हो, युवंत हो, तुम वीर हो, तुम वीर हो, तुम वीर हो, तुम वीर। तुम्हारा मुझे पता था तुम आओगे, तुम्हें आना ही था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अपना जवाब ले लेना। यहाँ कोई जवाब नहीं। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद वंश के पूरे के पीछे से तुम हमें छुप छुप कर नहीं देखा। वो हमारी कमजोरी, हम आपकी कई बार चाहते थे कि आप हमें अपना लें। वो मैं नहीं हूँ, वो सत्यशील है और मैं हूँ उनका कलाकार। आज देख लीजिए। भैया आपकी कॉफी हो क्या रखना है, ठीक है? और आपका चाय भी लाएगा साहब। तारा थिएटर में कब से? 10 साल से, जब से आपने हमें वहाँ गेम मैनेजर के पास भेज दिया। मैनेजर साहिबा हमारे पास वक्त कितना है? बहुत समय है। अभी तो कह रहे थे इनसे कि जब भी कभी ज्ञान की बात हो तो समय पूछ जाता है। बहुत दूर है तो आप ये ज्ञानी हो। उन्होंने तो हमें हाथ के मैल की तरफ जोड़ा। हम नहीं। तुम क्या बोल? तुम यहाँ अपना एकलव्य ढूंढने नहीं, सत्यशील का एकलव्य तोड़ने आए। सत्यशील का एकलव्य तोड़ना ही हमारे एकलव्य का बनना है। अपने अभिमन्यु का क्या करोगे? तो मैं 3 बार अभिमन्यु और जीवन भर एक सत्यशील का एकलव्य सत्यशील से छीन, जो इंसान पूरी तरह एक टॉप नहीं बन सका, उसे पूरा कलाकार बनने का भी हक है। अगले 3 दिनों में मैं उन्हें और उनके काम को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। बोले यहाँ पर बोलो तुम। मैनेजर साहिब ऐसे निकालो बाहर। उत्तेजित मत हो सत्यशील। हमारे आखिरी 3 खेलों में एक असली अभिमन्यु का सामना तो करना ही था। क्या बकवास थी? तुम अभिमन्यु किस प्रकार हो सकते? अभिमन्यु तुमसे बहुत युवा है। लेकिन एकलव्य से तो तुम काफी बुजुर्ग हो सत्यशील। तुमने क्या सोचा? तुम्हारी उम्र बढ़ेगी और वीर अभिमन्यु वही का वही रह जाएगा। मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ सत्यशील, और तुम्हारे इस ढोंग के नाटक से वास्तव का कोई मेल नहीं। नाटक ढोंग का नहीं, सत्य का शास्त्र है अभिमन्यु। अच्छा, तुम जैसे प्राकृतिक लोग उस दिन जो ना अच्छे बेटे पति और न बाप, तुम दिखाओगे हमें सत्य का मार्ग। मैंने सैकड़ों अभिमन्यु बनाए हैं। मैं अभिमन्यु को तुमसे बेहतर जानता हूँ। अब ये भी तुमने अपने ढोंग के नाटक से सीखा है सत्यशील? आपके महाभारत से सीखा है। हमारे महाभारत के उस संस्करण से सीखा है जो तुम्हें तुम्हारे दर्शकों को तुम्हारी कला दिखाने के
पता नहीं चला सतीश। दर्शकों ने अब तुम्हारे इस ढोंग के नाटक को भाप लिया सत्य और घटना में अंतर है अभिमन्यु। कहानी मनुष्य को बनाती है और मनुष्य तुम जैसे साधारण लोगों को इतिहास। अगर रंगमंच नहीं होता तो तुम्हें कोई याद नहीं है। और रंगमंच पे जो महाभारत है वो तुम्हारे घटनात्मक महाभारत से कहीं अधिक मूल्यवान। और अगर तुम्हें सत्य का ज्ञान होता तो तुम चक्रव्यूह में जाते। चक्रव्यूह सत्यशील, जो जीवन के चक्रव्यूह में तुम फंसे हो उसका क्या करोगे तुम? क्या तुम्हें वो नजर आ रहा है सत्यशील? क्या तुम उसे देख पा रहे हो? क्या तुम कुछ भी देख पा रहे हो सत्यशील? ओ, तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता है सत्यशील। देख सकता हूं मैं, धुंधला सा, मगर ये अंधेपन वाली रोशनी मुझे साफ दिखाई देती है, हरी और नीली। इस रोशनी से तो तुम्हारा पुराना रिश्ता रहा है। तुमने अपनी सारी उम्र जो बिताई है इस रोशनी के नीचे, और तुम्हें हमेशा लगता रहा कि एक बहुत बड़ा काम है, लोगों के ऊपर अंधेरा कर दो और सामने रोशनी का भ्रम डाल, और खुद उस रोशनी के भ्रम के नीचे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करो, और ये ढोंग करो कि तुम एक बहुत बड़े कलाकार। बाबू क्या हाल बना लिया है सच्ची बाबू? काहे धूल मिट्टी में बैठे हो? हाँ? अगले नाटक में भिखारी का बात कर रहे हो क्या? चलो ना दे। उठाओ मैं। उठी। आराम से। नीचे कुर्सी पर चलकर बैठिए। हाँ, तो इनको सच्ची बाबू वहाँ काहे बैठे थे? उन्हें दुख तकलीफ? गाड़ी तो भाई कोई परेशानी तो नहीं, हम लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं। साझा करिए। बोला ना कुछ नहीं। इनका सब कहाँ करते हो? चाय ले आए हैं हम आपके लिए, और कुछ? वो हमारी आंखों में डाल दो। ये कुछ गिरन नहीं है। अरे बुड़बक, वो दवाई। क्या? आई। क्या चाहते हो मुझसे? साहेब वो थोड़ी पगार बढ़ जाती तो अरे तुम नहीं, तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हारा अंत देखना चाहता हूँ सत्यशील। तुम्हारे इस झूठ का एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछोगे? जो भी पूछना है महाभारत का हमें दे दो। चाय में चाय क्या है सत्यशील? चीनी चाय, दूध चाय, पत्ती चाय है या पानी चाय? चाय में चाय कुछ नहीं है अभी, ना पत्ती चाय है ना पानी चाय, और ना दूध चाय है और ना पानी चाय। चाय में चाय सब कुछ, चीनी और पत्ती। चाय में चीनी घुलकर चीनी नहीं रहती। दूध हमेशा दूध रहता है और चीनी हमेशा चीनी। जो चीज जैसी बनी है वो वैसी ही रहती है। जैसे चांद कौमुदी से कम नहीं हो जाता, चांद चांद रहता है उसमें। जैसे चांद रोशनी देने के बाद न चांद चांद रहता है और ना उसकी रोशनी रोशनी। हम वो नहीं है जो हम जानते हैं। हम अटल हैं, हमसे हमारा है। हम नहीं जानते कि हम क्या है। हमारा अर्थ हमारे ना जानने से। हम तैयार हैं, शुरू कीजिए। मंच के बाद में कला का फूल खिला, कलाकार अभिनय करे, दर्शक देख दुनिया।
स्वागत। हम जानते हैं कि आप सभी अगले 3 दिन सत्यशील जी को देखने नहीं आवत रही। उनके आखिरी 3 दिन के अभिनय की खबर सुन पूरे देश में भगदड़ मच गई। अरे बम्बई से तो इलाहाबाद की ट्रेन की टिकटें ही नहीं मिलत रही। मिलेवा थिएटर प्रस्तुत करा था आज का नाटक अभिमन्यु और एकलव्य की कौमुदी। फिर जैसे ही शत्रु बाईं ओर से आए तो दाईं ओर शस्त्र रखवाना आवश्यक है। अर्जुन तू भी कैसा बावला सा है? इतनी सारी अर्धांगियां होने के बाद भी तुझे ये ज्ञात नहीं कि कोई भी आवश्यक सूचना अपनी घरवाली को रात में नहीं देते। भाई प्रत्येक पुरुष दरअसल यही चाहता है कि उसकी घरवाली एक अच्छी छात्रा बने। किसी कोई नहीं सुनता, वो ब्याह करता ही इसलिए है कि उसके घर पे कोई तो सुने। परंतु सच तो आप भी जानते हैं और मैं भी। तो भाई बाबूजी किससे बात कर रहे हैं? और तुमने भी तो ध्यान नहीं दे रही। मैं तो वैसे भी इतनी देर से जानने की चेष्टा में लगा हूं कि बाबूजी तुमसे बात कर रहे हैं मुझसे। बाबूजी तुमसे भी बात कर रही हैं? नहीं। मेरे बाबूजी से बात की ना। आज बाहर खड़ी हूँ, सोच रही होंगी कि वीर अर्जुन आधी रात को अपनी पत्नी सुभद्रा को प्रेम की रीतियाँ सुना देंगे। ये किससे बात कर रही है सुभद्रा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मछली की आग तब मेरा घी पहुंचाकर अपनी बहन से ब्याह रचवाए हूँ और तू उस पर अब जमाता है। अरे अगर मैं ना होता ना तो तेरा तीर गिरकर तेरी आग में घुसा था बुढ़वा। इसको महान बनाने के लिए पूरी महाभारत में कितने निर्दोषों का बलिदान देना पड़ा मुझे। और इस मूर्ख का अभिमान तो देखिए। आप हमारी बातें करें तो बेटी को लड़ने क्या बता रहे हैं? मैं बोलूं तो पागल बोलूं। जगा कर रखो महाराज, इसे जगा कर रखो। अगले कुछ वर्ष से की तैयारी होगी। इस बालक को जो सीखना है वो अभी सीखना होगा। ये जो बोला है भी बोल डालो, परंतु यह बालक भी होना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। भाई मुझसे पूछो इस अर्जुन के बारे में। मेरा काम तो अभी महाभारत के आखिरी दिन तक चलेगा। अभी तो पूरा युद्ध रोक रोक कर इस मूर्ख को गीता का सार ही देना है। हाँ तो मैं कह रहा था कि चक्र आप बता रही थी कि चक्र में प्रवेश किसने किया? चक्रव्यूह अभी तो बताया मैंने देर से। ठीक है माँ, ठीक है, मैंने सुन लिया। आप बता रहे थे कि चक्र में 4 चक्र पार करने के बाद 5वें में प्रवेश करने की 3 द्वार है। हाँ, आप कुछ 3 द्वार के बारे में बोल रहे हैं। हाँ 3 द्वार। आज में चक्र के 3 द्वार है, जिनमें से एक सही और 2 गलत। सही वो इसके पीछे 2 और द्वार और वो गलत। आज दे देंगे तुम्हें। ये वीरों के भी सब राज अक्षर माँ की कोख से तू सीख ले राजपाट, सीख ले चकोरवार, सीख ले तू चक्रव्यूह। कोख में बने जो राजा वही बने अभिमन्यु। आइए महाराज आइए। इस बड़ी रात में अब आपकी ही कमी थी है ना? प्रणाम केशव। बाहर कौमुदी देखी है आपने? ऐसी कौमुदी रात में मुझसे अपने झोपड़े में रहा नहीं जाता। हट पागल, झोपड़े में रह नहीं जाता। एकलव्य, अब तुम एकलव्य के भूत हो। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे कि अच्छे भूत इंसानों वाली भाषा में नहीं बोलते। रहने दे महाराज, रहने दे। आपने तो जीते जी मुझे कभी मनुष्य वाली भाषा बोलनी नहीं दी। ये जाति वो जाति कर दुत्कारते रहे। आपके अपनों को तो आपने मोक्ष के झांसे में फंस लिया। मैं ठहरा नहीं जाति का व्यक्ति। मेरा क्या मोक्ष और मेरा क्या भगवान। और महाराज मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि ये मोक्ष, चक्रव्यूह, गीता के उपदेश जैसे झांसे आपको सूझते कैसे? अर्जुन जी, तुम आगे बढ़ो। इसको तो मैं देखता। हाँ चक्र के बाद लगभग ये पूरा बताएगा क्या केशव? हाँ, क्यों? अरे महाराज, अगर ये पूरा बता देगा तो आपका तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। आपने मुझसे तो मेरे श्रम का अधिकार ही छीन लिया, पर अभिमन्यु को कैसे रोकेंगे? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं महाराज। मैं बस इतना कहता हूं कि अभिमन्यु
अर्जुन से बड़े वीर हैं और आप तो नहीं चाहते कि अर्जुन से बड़ा कोई वीर हो। ना ना, दोनों वीर। महाराज, अगर दो वीर हो सकते थे तो महाभारत के ना जाने कितने पात्र बच जाते। दो वीरों की कहानी तो आपने कभी सोची ही नहीं। हाँ, ये बिना अंगूठे का आदमी क्या बोले जा रहे हैं? हाँ। कौन सा अंगूठे का आदमी? सुभद्रा बहन, तुम यहाँ पर देख नहीं पा रही हो, किंतु यहाँ पर एकलव्य का भूत है। केशव, यह क्या? माना कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी रात गए अपने बहन बहनों की कक्षा में दाखिल हो जाएं। और ये एकलव्य कौन है? ये मूर्ख जिसने कुछ भूत लगाकर घर में विद्या सीखने की पेट तो किसी बात की थी। अरे मांगना ही था तो उसका धड़ मांग लेते। उनका मांगने की क्या आवश्यकता थी? इसे अर्जुन के पीछे पड़ा है, अब क्या चाहिए इसे? सोच लीजिए महाराज, आपको भी धर्म संकट हो सकता है, और जब तक धर्म है संकट तो होगा ही। सुनिए, तुम और तुम्हारे पुत्र में से तो कौन जीना चाहेगा? कौन लेगा अपने प्राण की आहुति? बाबूजी देंगे नहीं आती। ये कठिन प्रश्न है हमारा। इसमें कठिन क्या है? मैंने तो अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, मैं कैसा दे दूं? पिता और पुत्र, इन दोनों में से किसको चुना जाए? इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? ये सारा संसार दुख से बना है। मनुष्य के सबसे बड़े साथी हैं इस संसार में दुख को कम करना। मेरा काम तो वही निर्णय उचित होगा जिस संसार का दुख कम हो। मामा जी, क्या बोले जा रहे हैं? तो फिर कौन सा दुख कम है? हाँ, पुत्र का तुम्हारा रास्ता में अनाथ हो जाना, या फिर माता पिता को वृद्धावस्था में पुत्र का न होना? आप ही बताइए, और आप इस दुख को नापेंगे कैसे? हाँ? ये मुझसे कहाँ ही होगा महाराज, मुझसे तो कहीं अपनी जीवन आपने जिया है। तो हे एकलव्य के पुत्र, आप ही पूछिए पहले। महाराज, इतना बड़ा सत्य आप मुझसे जानेंगे तो सुनिए। मृत्यु पुत्र की हो तो एक मरे, जो एक और पुत्र हो गए। मृत्यु मां की हो तो दो मरे, जो मां मरे बेटा मरे। अभिमन्यु अगर ना भी रहे, परीक्षित का होना अनिवार्य है। पर अगर अर्जुन मरे, इस कहानी का अंत। मनुष्य ढूंढता है कथा, एक कथा जो वो दोहरा सके। अभिमन्यु वीर गति को जाए तो राजा परीक्षित को। पर अगर अर्जुन इतने षड्यंत्रों के बाद भी, तो हे केशव, इस कथा में क्या है? मनुष्य किस भ्रम में जी पाएगा? ब्रह्मांड चल रहा है ब्रह्मा पे, इंसान दुर्बल, विधि है। तुम चाहते हो रहना महान तो दुर्बल इंसान ही बनाओगे। रक्त का भ्रम तुमने दिया तो रक्त से ही विधि बनाओगे। दुख बड़ा हो या छोटा, कथा में क्या कह जाओगे? हे केशव, अगर अर्जुन रण में गिरा, इतिहास को क्या मुंह दिखाओगे? हे केशव, अगर अर्जुन रण में गिरा, इतिहास को क्या मुंह दिखाओगे? सत्यशील जी, वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। अब बुरा ना माने तो आप एक फोटो ले लें। तू भी आजा। तो सत्यशील जी, सब लोग जानना चाह रहे थे कि आपको आपका आखिरी मंचन करके कैसा महसूस हो रहा है? सत्यशील जी, आज क्या कर दिया आपने? इतना नहीं बम किया, किसने लिखा? आपने थिएटर को मजाक बना कर रखा है सत्यशील जी। अरे क्या होता है थिएटर भाई, क्या होता है थिएटर? चुप हो जाइए सब। यानी भूतकाल, मतलब बीत गया, और एक्टर
मतलब खा गया। पूरा अनुवाद जो भूतकाल को खा जाए वो होता है थिएटर। और आप अपने आदमी के पंचर लिए नहीं पंक्ति उठा रहे ओ ताऊ हम जा थोड़ा जी आज वो कितना दिख रहा है। आज मत मत देखकर आपने लगा ही नहीं कि कुछ खास आप देख रहे हैं। किसी की दैनिक इलाहाबाद के लिए अपनी आंखों की एक्सक्लूसिव तस्वीर देंगे, सोचकर देखिए मुनाफा होगा। सत्यजी जी मैंने अपने दोनों बार का कहना सत्यजी रखा है, एक छोरा एक छोरी। ये देखो भाई तो भाई बड़े बात छोरा अरे नाटक पता भी आपको क्या होता है? न यानी नृत्य का न, अ यानी आत्महत्या का अ, तो यानी टार्चर का ट और क यानी कौतूहल का क। तो खेल जो नृत्य में उभरे इसमें कलाकार अपनी आत्महत्या करके किरदार के अंदर टार्जन की तरह घुस के उछल कूद करे और जिसे देख के सारे नाटक इसे नहीं तो आपने किया है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुरारी, अरे इन्होंने नहीं किया तो किसने किया? अरे भाई इन्होंने नहीं किया तो किसने किया? कहीं इसमें दूसरे देश का बात तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हमारा मतलब था कि आज हम थे भी और नहीं भी थे। कोई ना सत्यजी हो तो हमारी एक छोरे के लिए फोटो ले लोगे? सत्यशीली सब कुछ ठीक है। अब बस एक वाक्य में आप इतना बता दीजिए कि अभिमन्यु और एकलव्य के बीच में जो द्वंद्व है उससे जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उसमें जो रसों और भावों का मिश्रण है, उनमें से आपने किन किन रसों और भावों का सहारा लिया और इनमें से कितना योगदान आपके निजी जीवन का रहा है? एक वाक्य में बता दीजिए, थोड़ी जगह कम है। देखिए हमें विश्राम करना है। सत्यशील जी प्रणाम। खुश रहो। आप हमें अंधे पर का अभिनय सिखाइए। हमने पंडित भोलानाथ जी, सुश्री जीजा भाई धूमल, पंडित मेहर विश्वास और उस्ताद अहमद अल अंसारी अलीगढ़ वाले छोटे से अभिनय सीखा है। मैं चाहता हूँ कि स्तानिस्लावस्की के अंदर घुसकर उसमें स्वांग और नाचा का जो सत्य है उसका निचोड़ मेयर होल्ड में डालकर डायरेक्ट की एलिनेशन से निकलूं। अभी है तो आप ही बता सकते हैं सब कुछ। पूछिए। बेटा इतना नहीं ले लो। अरे भाई मैं फोटो तो कर दूंगा। नहीं जाइए कल आइएगा तो एक सवाल क्या चाहते? अपने चरित्र के बाहर तक देकर मंच पर मौजूद दूसरे कलाकारों को नीचा दिखाना नहीं। लोगों को ये नाटक दोस्त सुनानी पड़ेगा। और आप इस कभी तो सच बोलिए। इतने साल बाद मिले हो और इतना क्रोध है तुम्हें। मैं यहाँ आपसे रिश्ते बनाना चाहती हूँ। आप एक कलाकार हैं, आप अपना काम करें और हमें हमारा काम। तुम्हें नहीं लगता कि एक माँ का ना होना एक पुत्र के ना होने से अधिक बड़ा दुख है? एक बेटा जो बचपन से अपने माता पिता पर पूरा विश्वास करता हो, उसे जानबूझकर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया परितोष कुमार। लहर बहुत ठीक थी और मैं बहुत दुर्बल। परितोष, अरे परितोष धीरे जाओ, ध्यान से भागो। अभी मेरी बात सुनो परितोष। शांति नहीं है।
बहुत सुंदर है। परितोष आप देखो मैं इसे धोखा देता हूँ। ध्यान से जाना। शुक्र है आपको समय तो मिला, वरना मैंने तो आस ही छोड़ दी थी। ऐसा नहीं है कानून, मेरा बहुत दिनों का सपना था तुम्हें और परितोष। तुम्हें पता है पहली बार मैं यहाँ कब आया था? मैं यहाँ पहली बार आया था अपने बाबूजी के साथ। ये देखो कितनी सुंदर लहरें, ये रेत, ये आसमान, इनके सामने तो मैंने सभी पुरस्कार भी जीते। अच्छा तुम्हें पता है इनसे भी ज्यादा तुम कानून और परितोष। अरे हाँ जी, हम जानते हैं कि आप समुद्र से कितना प्रेम करते हैं, और वैसे ये समुद्र तो बड़ा सुंदर है। अब समझ आया कि ये आपके हृदय से इतना करीब क्यों है। पता है हमारा सपना क्या है? परितोष को आपकी तरह बनते हुए। हाँ कानून, हम दोनों मिलकर परितोष को बहुत बनाएंगे। परितोष, 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 अरे परितोष कहाँ हो? परितोष, परितोष, परितोष। ऊपर नीला पानी और उसके ऊपर नीला आसमान। मैं तुम्हारे लिए आया था बाबू, मैंने तुम्हारा हाथ भी थामा था। मुझे मालूम है बाबा आप आए थे, और आपने हमारा हाथ भी थामा। बाबा परितोष, बाबा परितोष, 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 परितोष मारो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बाबूजी बात कीजिए, मैं तुम्हें बाहर बचा लूंगा। परितोष की बारिश होती है, मैंने आखिरी वक्त तक तुम्हारे आंखों में रोशनी देखी थी। मैं तुम्हें परितोष, और मैं बहुत दुर्भाग्य भाई कीजिए। आपने तो मेरा हाथ छोड़ दिया, पर मैंने भी किसी तरीके से मौका पैदा किया। अभी तो बहुत पुरस्कार आने बाकी है। कामिनी उठो ना, कामिनी मेरी माँ को भी आप बचा नहीं सकते। मैं बहुत ढीठ थी और मैं बहुत बहुत दुर्बल।
जीतोगे जीतोगे। कितना बड़ा शौक है कि आप कभी नहीं समझ सकते। तुमने जीवन भर अभिमन्यु का पात्र किया, इसलिए तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। आपने एकलव्य का, आपका कोई निजी संपर्क नहीं रहा है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं। आपको तो ये प्रेम भी सिर्फ अपने लिए हो सकता है सत्यशील कि आप एक कलाकार ही बन सके। मैं एकलव्य की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपनी ही बात कर रहे हैं और आप हमेशा से अपनी ही बात करते आए हैं। आपको एकलव्य और सत्यशील में कुछ फर्क दिखता ही नहीं है, और शायद इसीलिए आप एकलव्य करने में इतने सक्षम, क्योंकि दरअसल आपने कभी एकलव्य किया ही नहीं। एकलव्य के देश में सत्यशील किया है आपने। इंसान वही करता है, तुम भी वही कर रहे हो परितोष कुमार। नहीं, कम से कम जानबूझकर तो नहीं। आपका परिवार बचपन में चल गुजरा, इसमें हमारा क्या दोष है? इसमें दर्शकों का, मेरा, नीलिमा थिएटर की मैनेजर का क्या दोष है? अपने हिस्से का शौक सब लेकर चलते हैं। शौक इंसान को बनाता है, पर उसके लिए इंसान होना बहुत जरूरी है। ये क्रोध भी तुम्हारा अपना नहीं है, पर मंच पर ये नहीं चाहता। मैं वास्तविक जीवन में चाहे कुछ भी करूं, चाहे कुछ भी चाहूं, मैं मंच पर कुछ और बनने चाहता हूं। पर तुम सब अपने आप को ढूंढने जाते हैं परितोष कुमार। मंच पर हम अपना बड़ा रूप ढूंढने जाते हैं। दर्शक और कलाकार ढूंढने आते हैं एकलव्य में सत्यशील की संभावना है, सत्यशील में एकलव्य की निश्चय होगी। तनिक रुकिएगा परितोष। सबसे पहले तो हम आप दोनों का एक गलतफहमी दूर कर सकते हैं। हम आप दोनों का नहीं, आप दोनों हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे थे के व्यवसाय का, और यह मंच का व्यवसाय आप दोनों के नीचे बस नहीं चला गए। और बस चले तो हम भी आप दोनों को बाहर निकाल कर फिलहाल का राज करवा दे, और भीड़ हमारी नीलिमा थिएटर में फिर भी लागत रही। थिएटर में मधुर इंसान काफी है, मंच के बारे में सोचे है कि दुर्भाग्यवश इस थिएटर की मैनेजर है, कलाकार नहीं। माफ कर दे मैनेजर। शीशे को खरीदने में कई महान अभिनेता और लेखक को सम्मिलित नहीं करते उसकी। थिएटर में अपना रिश्ता अपने आप पर निकाली हुई सम्मान करना है। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं साफ कर देता हूँ मैनेजर साहब। आप हमारे थिएटर में हैं, हमारे घर में नहीं। आप यहाँ काम करते हैं, ये आपका है नहीं। ये बिल्कुल हमारा बानी। इस तरह से इंसान का बानी जो हर रोज अपना काम काज छोड़ कर झूठ देखने आना है। आपका भी होना चाहिए। आप अपने आप से इतने भरे हैं कि आपने कौन और चीज की जगह ही नहीं। देखिए आप गलत रही या ना गलत रही, सबसे पहले इसी से को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इसी से सॉल्व नहीं कर सकते तो आप नहीं जा सकते। हमको नीलिमा थिएटर में कौन इंसान की जरूरत नहीं जिसने पुराने महान अभिनेता और तुम्हारे दिल को मैं बिना समझ सकी। नीति का पहला प्रश्न तुमने आज मृत्यु की नीति, कल खेलोगे प्रतिज्ञा का और परसों अनाथ। नीति के 3 स्तंभ है परितोष, प्राण, प्रतिज्ञा। नीलिमा में ये नाटक भी इतना सरल है जितना तुम्हारे तारक है। नीति के लिए नाटक इसके साथ आपने देखा ना अभी क्या हुआ। हम अपने अभिनेता जीवन के आखिरी 3 खेल एक मंडे कलाकार के साथ नहीं खेले। हमारे दर्शकों के प्रति हमारे कुछ क्या कह रहे हैं आप सत्यशील जी? शो शुरू हो गया है, लोग आ रहे हैं, एकदम से कैसे कौन और इंसान को लेकर आएंगे? तकलीफ नहीं हो सकता है अब, और उनको एक बात नहीं समझ आती। दोस्त जी को स्पेशली कॉल करके बुलाया है हमारे से, आप ही गए थे। आप भेजा सही है क्या? हाँ? वो मेरा बेटा है। अनुमान तो पहले से अनुमान नहीं कि तुम बुला लिए। हम तो चाहते थे कि उसे एक आखिरी अवसर मिले। आखिरकार मेरा ही पुत्र है और अब कोई सहायक नहीं। सिर्फ आपका मुलाजिम भी है, हमने नहीं होगा वो इसे क्यों किया?
आपके लिए उसका भविष्य नीलिमा के भविष्य से ज्यादा कीमती है मैं नहीं करते हम आपको पता है मैनेजर साहब, अगर मैं कल ना हूं तो क्या हो सकता है? कल मुश्किल हो सकता है हम कभी चले और कल तक मेरे पास एक थिएटर 18 घंटे और 3 कलाकार बैठे आपसे कब बहुत कम 3 ऐसे कलाकार जो काम करना चाहते रही जी ब्रह्मच की सबसे जरूरी सीख हम आपसे ही सीखी थिएटर का कोई भगवान नहीं होता जो है वही नीलिमा थिएटर में आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज होगा दूसरे दिन का खेला नाटक अभिमन्यु और एकलव्य की कौमुदी। मैनेजर साहिबा बौखला गई। कोई जाकर इन्हें ये बताए कि नीलिमा में सत्यशील के बिना कुछ नहीं है। अगले 3 सत्यशील अकेले बैठे हो सत्यशीला तुम भी नीलिमा छोड़ा समझ सकता नीलिमा में सत्यशील के बिना कुछ भी नहीं। बहुत गुरूर है तुम में सत्यशील। होना भी चाहिए। मैं कलाकार सत्य का और तुम तो केवल मेरी कल्पना। मैं योद्धा और तुम कलाकार। तुम्हारा झूठा जीवन सत्य है और मेरी मृत्यु भी कल्पना। तुम खेलो ये कॉमेडी का खेल सत्यशील। हमारी मुक्ति इस कॉमेडी में इस अंधेरे में तुम अंधे हो सत्यशील और तुम्हारे नीलिमा थिएटर में हर एक इंसान अंधा। चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें मृत्यु के घाट उतार। मैं एक पांडव हूं और एक पांडव के लिए उसकी प्रतिज्ञा से बड़ा और कोई धर्म। तो आज मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम अपने शिविर में लौटोगे मेरे दिए दान के कुछ और दिन लेकर और फिर महाबली भीम के हाथों अपनी मृत्यु होने की प्रतीक्षा करोगे। वैसे जिसे द्रौपदी माँ ने अपने वर्षों तक प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की
तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन यही है, धन की प्रतीक्षा। ऐसा कौन सा प्रतिशोध है जिसके हेतु तुम इतने सारे मासूमों के प्राणों को बचाने का अवसर अपने हाथ से जाने? नीति का नियम है हमारा। केशव से पूछ सकते हैं। केशव से मैं क्यों? केशव जो बनाए वो नीति का नियम, और नीति का नियम मैं उनसे पूछूं। केशव के ही क्या नियम है ये अभिमन्यु? ऐसा कौन सा षड्यंत्र है जो उन्होंने अपने साथ धर्म और जाति को मानने वाले युद्ध और अन्याय का औचित्य साबित करने वाले केशव वो जो द्रौपदी की लाज रखे भी द्रौपदी के कहने पर आए, जो भाइयों ने युद्ध रोकते नहीं, कौमुदी ने गीता का सार सुना। कौन देगा केशव को? किस कौमुदी से केशव के अंधकार को प्रकाश का स्पर्श कैसे देंगे इतने सारे मासूमों के प्राणों का? केशव कहते हैं कि सब उन पे जाएंगे। जरा पूछो उनसे है अभिमन्यु, क्या समूचा संसार उनमें जाना चाहता भी है? मैं तुमसे पूछूं, तुम अपने आप से पूछो, क्या केशव वास्तव में कोई है भी, या फिर इंसान की क्रूरता और कमजोरी का नाम है? आपन से आपकी जाति सभ्यता के नियमों के और सभ्यता आपकी जाति के परस्पर विरोधी रहे। पांच पांडवों और 100 कौरवों की वजह से अगर इस पूरे ब्रह्मांड का भी विनाश हो जाए तो गर्व है मुझे। वन नीति अभी भी यही कहती है कि प्राण, प्रतिज्ञा और प्रतिशोध दोनों से ज्यादा महत्व है। तीन परस्पर सत्य है सत्यशील। मेरा सत्य, तुम्हारा सत्य, और सत्य ये कि मनुष्य मिथ्या ही सत्य को ढूंढता है। ये जो एकलव्य है ये तुमसे कहीं अधिक अमूल्य है सत्यशील। ये वो है जो तुम, वो सत्यशील जिसे पुरस्कार मिला था एकलव्य के लिए, ये वो है। मेरे सामने तो जो अंधा बैठा है वो तो अपने बीवी और बच्चे को बचा तक नहीं पाया।
परेशान मेरे मत बाबूजी का प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है। मैडम थोड़ा ये काफी है ही। थोड़ा दम में भी सब्र रखना चाहिए। अरे सत्यशील जी, आप यहाँ। तुम सब अंदर जाओ, अपने दिन की तैयारी करो, जाओ। प्रणाम सत्यशील। आज नाटक की आखिरी रात है मैनेजर से। हाँ, यहाँ नाटक की आवत है। आपसे कोई संदेह तो न जाने क्यों हमारे अंदर कुछ कह रहा है कि आवाज भी अपने लिए आवत है। इस थिएटर में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है और आप लोगों के पागलपन से मैं इसके नाम को भूल जाऊंगा। नहीं परितोष जी, आइए। दिखाई दे रहा है आपके बिल्कुल सामने खड़े। मैं तुम्हें करीब से देखने का कोई शौक नहीं है। धन्यवाद। हम यहाँ काम की बात कर रहे थे परितोष। सत्यशील जी कह रहे हैं कि इस नाटक को आप शुरू करना चाहते हैं आप। क्या कहते हैं आप? अब ये हमको बताएगा कि हमको नीलिमा की मंच पर कब जाना है, कब नहीं। ये बताएगा। हमें नहीं लगता कि इन्हें इस हालत में काम करना चाहिए। एहसान करोगे हम पर? जैसा भोंडा अभिनेता तो क्या 10 आंख लेकर भी अंधा है। चाहते हो ना एकलव्य बनना? ठीक है, तुमने जो सीखा है मुझसे ही सीखा है। अब एक गुरु दक्षिणा दोगे? हम चाहते हैं कि एकलव्य आप हो। हमारी पूरी तैयारी होती है और वैसे भी हमें जो करना था वो हम निकल कर और हमें हमारा प्रतिशोध मिला। दर्शकों को भले ही हमारा काम पसंद आया हो और उनके लिए एकलव्य आपने पूरा जीवन दिया है उसे। हम केवल उसका शरीर कर सकते हैं, उसकी सोच में। और ये मौका हम आपको गुरु दक्षिणा में नहीं दे रहे। बहुत छोटा शब्द है वो द्रोण ने शब्द को हमेशा के लिए मैला करते हैं। और वैसे भी आप हमारे गुरु नहीं, जैसे एकलव्य के द्रोण नहीं, वो सब बचपना सा था। कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा हुआ बचपन में आपने हमसे कुछ ऐसा नहीं, आपने द्रोण से कूदता हमेशा से, पर मुझ में एकलव्य से शौर्य नहीं। हम आपको निराश नहीं, चली जाइए। एक आखिरी बार कुछ कहने में आपको कलाकार मिला, उसे टूटने का डर लगा। इस बार उसको ऐड नहीं कर, इस बार सब कुछ आपके हाथ में।
नीलिमा थिएटर में आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है आखिरी दिन कॉमेडी। आज मंच पर आने वाले हैं ऐसे व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन रंगमंच को दे। भारत के प्रसिद्ध अभिनेता सत्यशील, बनारस के मशहूर युवा कलाकार परितोष कुमार और नीलिमा थिएटर के अन्य कलाकार प्रस्तुत करते हैं आज का नाटक अभिमन्यु और एकलव्य की कॉमेडी। कई घुड़सवार, कई सारथी, बीच में वीरों के वीर, देख कर रुक गया है रण, देवता करते नमन, नदियां ठहरे है वन, फिर गया है वीराज, चारों दिशा है चक्रव्यूह, फिर गया है वीराज, चारों दिशा है चक्रव्यूह। फिर वही कॉमेडी, अब क्या ज्ञान देने आए हैं हमें? कॉमेडी से पहले 2-4 को तो मार दो, पर उसके बाद क्या? अंत में तो तुम्हें मरना ही होगा। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की। हाँ, तुम्हारे प्राणों पर बनाई है और तुम्हें अपनी कोशिश करनी है। गुरुद्रोण के गुरुकुल से हो क्या? जी हाँ, तभी ये अंत होगा तुम्हारा। गुरुद्रोण जैसा चालू अध्यापक मैंने पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा। उन्होंने इतने छात्रों को आधा पौना ज्ञान बताया कि मुझे तो कभी कभी शक होता है कि उन्होंने खुद के साथ भी षड्यंत्र करके 2-4 चीजें कम बताई होगी। मुझसे तो उन्होंने मेरा अंगूठा ही मांग लिया। अच्छा, तो ये है आपके अंगूठे की कहानी। तभी हम सोचते थे, पर ये सब तो नीति का नियम है ना। ये वही पढ़े लिखे गवारों वाली बात बोल दिया ना। गुरुद्रोण जैसा अध्यापक पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। मान लो मेरी बात। देखो एकलव्य, हम जानते हैं कि तुम्हें इस चक्रव्यूह का राज पता है। नहीं, बता दो हमें। नहीं। देखो, बता दो ना। देखो, तुम मेरे ऐसे गले मत पड़ो। क्या जाएगा तुम्हारा? दूर जाओ, पहले तुम दूर। नहीं, देखो, जिद नहीं करते। बोला ना नहीं। अरे तुम लोग अपना जल्दी खत्म करो, ये कॉमेडी ज्यादा देर तक नहीं रख सकता मैं। केशव, आप कहाँ हैं? तुम्हारे बाबा का रथ चला लो बेटा। रथ चला रहे? कहाँ चला रहे? रथ चला रहे तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? बेटा, तुम्हारे पापा का कहना है कि रथ का पहिया खराब, तो सही कर रहा हूँ। देख लिया, हो गई तसल्ली। और केशव, तुम तो बनो ही मत जैसे इसमें तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं है। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे योगदान के बिना इस संसार में कुछ भी हो सकता है। देख, बिना मुझे के आप ही ज्यादा घूमत चला, वरना तुम तो मुझे बचा सकते हो ना। बता दो मुझे चक्रव्यूह का राज। तुम तो इस तंत्र को जानते हो।
बता दो रे एकलव्य। मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभिमन्यु। जीवन और मृत्यु दोनों अधिकार के प्रतीक। वास्तव में भूल गए का हम बता दें। वास्तव में भूला नहीं। मत करो उपकार मुझ पर, मैं अभी भी शूर हूं। तुम नहीं थे जब कहीं तो एकलव्य यहाँ वर्तमान था, और तब भी शूर थे और आज भी आप कहीं। पर अभिमन्यु भी है, वीर ये भी है, आप जानते। मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं क्यों तुम्हें ये ज्ञान दूं? जीवन मृत्यु दंड तो सब मेरे विपरीत है। मैं सब हूं, मैं भीष्म भी हूं, मैं द्रोण भी हूं, मैं कर्ण भी हूं, मैं अर्जुन भी हूं। शूरवीर का शून्य हूं मैं। तुम नहीं थे जब कहीं तो मैं यहां वर्तमान था। तुम इतिहास बने अपने विद्या के नाम से। पूछो तुम खुद से ही, तुम अब भी क्यों मुक्त नहीं? क्यों नहीं है मोक्ष प्राप्त तुमको हे धनुर्धारी? न ये युद्ध तुम्हारा, न मैं पुत्र तुम्हारा, न कौरव न पांडव तुम। क्यों हो इतिहास में अपने नहीं पर औरों के? मांगती है तुमसे तुम्हारी ही ये मुक्ति है धनुर्धारी। तुम सत्य हो, तुम कौमुदी के सत्य हो, ये कौमुदी है तुम्हारी। बाबा क्यों नहीं सिखाते आप? क्यों नहीं सिखाते आप हमें? ज्ञान सत्य में नहीं कर्म में है अभिमन्यु, और एकलव्य का कर्म अब तुम करो। केशव का कोई सत्य नहीं, तुम अब भी निशस्त्र नहीं। तीर तलवार बल से नहीं, जो क्षण में मिले उसी से युद्ध करो। अंत में जय कौरवों पर नहीं, अपने भय, अपने शोक और अपने अभिमान पर जय करो। तुम अब भी निशस्त्र नहीं, इस टूटे हुए चक्र से युद्ध करो। एकलव्य सत्य का नहीं, कर्म का पात्र है अभिमन्यु, और मेरा कर्म अब समाप्त हुआ। तुम ही हो केशव, तुम ही हो अर्जुन, एकलव्य भी अब तुम करो। एकलव्य भी अब तुम करो।
हमारे बीच में पद्मश्री पंडित दयाल शर्मा सर जी सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी नेचुरल बोलते हैं एक्टिंग में अगर नहीं दिखाई दे रही मतलब नेचुरल दिखाई दे रही सबसे बड़ी आपका start the vertical. Sarina, Rashika, Vansh, Arman, Vijay, and Manya. Manya is also our production head. Sanjana, Amyan, and JP set design. Muskan and Priyanshu costume.
Satashi and Gautam, soldiers. Let's take the character of soldiers. Go soldiers! Aditya also played the character of Darshan Mitwar. The character of Darshan. Karthik as Patrakar. Sarthak as Yuva Kalakar. Muskan as Darshan. Jatin as Murari. Sheesh as Keshav. And Harini as Kamini. Ved as Arjun. Piyush as Satandeep. And Moria as Abhimanyu Kapoor. Garima as Subhadra. And Ayush as Satashi. Rohit as Paritosh. And Aditi as manager. One. Thank you.
आप जिन भी कलाकारों से मिलना चाहते हैं आप कृपया बाहर जाके थोड़ा वेट कर सकते हैं। अभी सभी कास्ट एंड क्रू सब बाहर आएंगे, तो आप बाहर वेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी से भी बात करनी